आज का हमारा विषय है जैन दर्शन में जीवन की उत्पत्ति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कैसे आए इस दुनिया के अंदर? और 84 लाख जीवा योनि को हर धर्म मानता है। पूरा यूनिवर्सल जो लॉ है, जो यूनिवर्सल रिलीजन के जो जितने भी धर्म हैं, सभी 84 लाख जीवा योनियों को मानते हैं। यानी वो उत्पत्ति स्थान है, वो बर्थ प्लेसेस है जहां पर की एनिमेट्स, चेतन आत्माएं जन्म लेती है। वो कैसे जन्म लेती है, वो और उनका क्या क्लासिफिकेशन है, वो आज हम आपको सांगोपांग बताने की कोशिश करेंगे। कि देखिए, सबसे पहले तो ये होती है कि हमारी शुद्ध आत्मा है, वह शुद्ध आत्मा मुक्ति में रहती है। लेकिन हम बद्ध आत्मा है, बद्ध आत्मा वह होती है जो शरीर सहित होती है। तो ये बद्ध आत्मा 84 लाख जीवा योनि में नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 गतियों में रोटेट करती है। जैसे कि रेलवे के जो गोले रोटेट करते हैं सिग्नल देने के लिए, उसी तरीके से रोटेट करते हैं। और रोटेट होने के बाद के अंदर जब मुक्ति को चला जाता है तो गोला अलग हो जाता है, वह जीव अलग हो जाता, फिर वापस जो है ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर नहीं भटकता है। और 84 लाख जीवा योनि में जन्म क्यों होता है? अज्ञानता के कारण होता है। और सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है कि पुनः पुनः जन्म लेना सबसे बड़ा दुख का कारण है। आपने भी महसूस किया होगा कि मां के गर्भ के अंदर 9 महीने हम उल्टे लटकते हैं। माँ का खट्टा मीठा खून, उसका हम स्वाद करते हैं, इतनी गर्मी लगती है, इतनी गंदगी होती है, 9 महीने हम सबको बर्दाश्त करनी पड़ती है। उस वक्त हम ईश्वर से जो है प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मुझे शीघ्र बाहर निकाल और मैं भविष्य के अंदर कोई भी जो है कुकृत नहीं करूंगा। यानी मैं जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त होना चाहता हूं। वह भीतर जीव जो है भीतर ईश्वर से प्रार्थना करता है, लेकिन 9 महीने तक उसको गर्भ में रहना होता है। तो इस तरीके से जीव की उत्पत्ति होती है। नहीं, आत्मा मतलब एक आत्मा शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में कैसे जाती है? 3 चीजें साथ में जाती है। आत्मा तो मूल है ही है, और उसके साथ में लिंग शरीर होता है, कार्मण शरीर होता है, और इसको कॉजल बॉडी कहा जाता है, जो कि हमारे किए गए डीड्स का, कर्मों का, सुकृत कुकृत का, पुण्य का, पाप का जो पुलिंदा होता है, वेयर हाउस होता है, स्टोर होता है, वह साथ रखती है आत्मा। पीछे कोई छोड़ के नहीं जाती है। हर क्षण अनादि अनंत काल से कार्मण शरीर आत्मा के साथ है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, और ये मासलेस पार्टिकल है। अब आप कहेंगे कि सारी चीज अमूर्त दिखाई नहीं देती है और इतना बड़ा जन्म जन्मांतर का है, तो बड़ी विचित्र बात है कि ये चतुस्पर्शी होते हैं, मासलेस पार्टिकल, पुद्गल होते हैं, लेकिन उसका कोई भार नहीं, कोई वजन नहीं है, और हमेशा साथ में रहते हैं। ये पौद्गलिक होते हैं, कार्बन शरीर। इसमें गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, बड़ा विषय है। और एक होता है, ये 2 चीजें इसके आत्मा के साथ जुड़ी हुई रहती है, आत्मा और कार्बन शरीर। अब सवाल ये है कि दोनों जो है ये निष्क्रिय है। न तो वेयर हाउस अपने आप जा सकता है, न आत्मा जा सकती। इनको धक्का लगाया जाता है, इनको इनर्शिया दिया जाता है। वो इनर्शिया दिया जाने वाला हमारा तेजस शरीर है। वो तेजस शरीर धक्का देता है, और एक जन्म से छोड़ करके, जैसे गीता में कहा गया है कि जीर्ण शीर्ण कपड़ा छोड़ करके आत्मा, जीर्ण शीर्ण कपड़ा मनुष्य छोड़ता है, नया कपड़ा धारण करता है। उसी तरह से जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरे अपने कर्मों को भुगतने के लिए, इस शरीर में इतने ही कर्मों का भुगतान था, वो पूरा होने के बाद में दूसरे नए शरीर में जो कर्म उन्होंने यहाँ पर जैसे कॉजेस डाले हैं, कर्म बीज डाले हैं, वो भुगतने के लिए दूसरे जन्म के, दूसरे मां के पेट के अंदर जन्म लेता है। ये तीनों चीजें साथ जाती है, और अधिकतम 4 समय, यानी वो अनकाउंटेबल टाइम, इतना सूक्ष्म समय, अगर हम पलक झपते हैं उसमें से कई समय निकल जाते हैं। यानी अति सूक्ष्म समय के अंदर आत्मा
एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर के अंदर जाकर के जन्म ले लेती है, और वो जन्म, और जब तक अगला रिजर्वेशन नहीं होता यहां से जा नहीं सकती। यानी आयुष्य कर्म का जो बंध उसको नए जन्म का इसी जन्म के अंदर करना पड़ेगा। और ऐसा कहा जाता है कि जिस लेश्या में जीव मरता है उस लेश्या में जन्म लेता है। अंतमति सो गति, यानी जारी लास्ट के अंदर इसका जो है आयुष्य कर्म का कैलकुलेशन 8 चांस मिलते हैं आयुष्य कर्म बंधन के। लेकिन अगर 7 बार के अंदर आयुष्य का बंधन नहीं हुआ तो लास्ट अंतिम समय के अंदर जब इस आत्मा को छोड़ के अन्य शरीर में जाना होता है तो जैसे उसके भाव होते हैं, जैसे उसके विचार होते हैं, उसके अनुरूप ही वो अगली गति के अंदर जन्म लेता है, अलग स्थान में जन्म लेता है। तो इस तरीके से जन्म लेता है। और ये सारे जन्म को 4 भागों के अंदर बांटा गया है: अंडज, पोतज, समूर्छिम और उसके बाद के अंदर जो है गर्भज। देखिए, जो समूर्छिम को मैं पहले लेता हूं, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, 5 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। एकेंद्रिय वाला जीव होता है, केवल एक इंद्रिय होती है, केवल शरीर होता है। जैसे कि सारा स्थावर है वो जिस पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है और तृष का है के अंदर एक शरीर वाले जीव होते हैं।